रामचंद्र जी रात्रि से कहते कोई बात नहीं है, तुम चिंता ना करो, आज इसका नंबर है, ये तुमको परेशान कर रहा है, और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम परेशान कर लेना। बोले प्रभु मेरा नंबर आएगा कब? भगवान कहते हैं रामा अवतार में तो हम दिन के 12 बजे आए हैं, लेकिन जब मेरा कृष्णा अवतार होगा तब हम रात के 12 बजे आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी जब होती तो रात में 12 बजे ही केक काटा जाता है। 12 बजे रात में हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान रात्रि को वरदान देते हैं तुम चिंता ना करो, कोई बात नहीं, आज ये हट नहीं रहा है, तुम दर्शन नहीं कर पा रही हो, हम कृष्ण अवतार में रात के 12 बजे आएंगे, तब तुम दिन को दर्शन करने नहीं देना। रात्रि प्रसन्न हुई, वहां से चली गई। अब चंद्रमा रो रहा है। भगवान कहते चंद्रमा से तुम क्यों रो रहे हो? चंद्रमा कहता प्रभु मेरी भी वही समस्या है। क्यों? बोले चंद्रमा तो रात में ही निकलता, चंद्रमा शीतल होता है, मैं भी आपके दर्शन नहीं कर पाया। भगवान चंद्रमा को वरदान देता हे चंद्र देवता तुम चिंता ना करो, हम तुमको वरदान देते हैं कि आज के बाद में जो हमारे भक्त हमारा नाम लेंगे तो मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम अवश्य लेंगे। पहले भगवान का नाम था केवल राम, और जब चंद्रमा को वरदान देते हैं तो भगवान का नाम पड़ गया। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली श्री अयोध्या धाम की जय। भगवान का पहले नाम केवल राम था, और जब चंद्रमा को वरदान देते तो राम जी के पीछे नाम के पीछे चंद्र लगा दिया गया। तभी से हम लोग गाते हैं श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणं न। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं।
ही भौंकी गौर असीस सोने सी सहित ही हर सिक अली तुलसी भवानी तुलसी भवान पूज पुन पुन मोगे के मन मगर चली श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव जारणा श्री राम श्री राम तभी से भगवान का नाम पड़ गया रामचंद्र। तभी से भगवान के नाम के पीछे चंद्र लगा दिया गया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु हरण भव भय दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कितना मधुर है। बोले भगवान की हर चीज कमल के समान है। पद कमल, पग कमल, नैन भी है, वो कमल के समान है। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अब इसके बाद में नाम रखने का नंबर आया। जब पहले के लोग, जब घर में बेटे का जन्म होता था या बेटी का जन्म होता था तो लोग पंडित जी को बुलाते थे नाम रखने के लिए। कहते थे पंडित जी चलो और मेरे घर में पुत्री या पुत्र का नाम रख दो, नामकरण कर दो। आजकल कोई बुलाता है? कुछ लोग हैं जो बुलाते हैं, बाकी नहीं बुलाते हैं। आजकल बच्चे के आने से पहले ही उनकी मम्मी फोन पे सर्च कर लेती है, गूगल में जाकर के सर्च कर लेती है। अगर आ से रखना है तो सर्च कर लेती, आ से सबसे अच्छे नाम आ जाएं, बस आ गया। आजकल ज्यादा कोई पंडित जी को नहीं बुलाता है। जब से फोन आ गया ना, जितना इंसान समय आज का फोन पर देता उतना किसी चीज को वैल्यू नहीं देता है। पहले की सजा होती थी, कोई गलत काम करता था तो उनके पिताजी अपने बेटे को कमरे में बंद कर देते थे। आजकल कमरे में बंद करना नहीं पड़ता, आजकल की सजा ये हो गई, फोन छीन लेते हैं, ये सजा हो गई। तो बेटा कहता पापा कमरे में भले ही बंद कर दो 10 दिन के लिए, लेकिन फोन दे देना, बस काम हो जाएगा। फोन की सजा हो गई, फोन उनका न छीनो बस। और फोन अगर ले लिया तो सबसे बड़ी यही सजा है। किसी से अगर प्रेम हो जाए ना, किसी से लब हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा पूजा किया करो। क्यों? अगर असली होगी तो मिल जाएगी, असली होगी तो मिल जाएगी, और अगर कोई आफत होगी तो टल जाएगी। इसलिए भगवान की पूजा करना बड़ी जरूरी बात है। अगर भाग्य में लिखा होगा वही शादी, तो शादी हो जाएगी, और अगर वो आफत तुम्हारी होगी तो वो टल जाएगी। टेंशन करने की बात नहीं है। इसलिए भगवान से पूजा कर लिया करो और कह दिया करो। आजकल के लोग इतना फोन पे समय देते हैं, अगर किसी की जान जा रही हो, कोई डूब रहा हो जल में, तालाब में कोई डूब रहा हो, और वो वहां से 1000 लोग निकले, सबसे कहे भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, तो लोग उसकी जान को नहीं बचाते हैं। आजकल के लोग कैमरा चालू करके वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, उसकी जान को नहीं बचाते हैं। फेसबुक पर डालने के लिए, यूट्यूब पर डालने के लिए फॉलोवर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और लोग देखेंगे कि आदमी कैसे तड़प तड़प करके मर रहा है। उनको उसकी जान की परवाह नहीं है, उनको अपनी वीडियो की परवाह है। आजकल के लोग फोन पर देखो कैसी कैसी महिलाएं कुछ वीडियो बना देती हैं, वो अपनी संस्कृति भूल बैठी हैं। पैसे के लिए वो कुछ भी कर देती हैं, इज्जत गंवा देती हैं, धर्म को बेच देती हैं। ये नहीं करना चाहिए। अगर इज्जत ही नहीं है तो कुछ नहीं है आपके पास में, क्योंकि अगर पैसा चोरी हो गया तो फिर से
आप कमा सकते हो मेहनत करके, कार चोरी हो गई फिर से खरीद सकते हो, लेकिन अगर एक बार समाज में इज्जत चली गई तो इज्जत कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। कई लोग वीडियो भी बनाएंगे और कहेंगे कि पड़ोसी वाले जलते हैं, रिचार्ज मेरा लगता है, ये मेरा लगता है। पता नहीं क्यों पड़ोसी वालों को जलन होती है, बहुत लोग ये भी। अरे क्यों ना हो, कुछ समझते तभी तो जलन होती है, तभी तो दुख होता है कि मेरे घर की बच्ची है, मेरी बहू है, ऐसे करेगी। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, उनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, ये हमको समझना है। रात में माताएं जब लेटे तो अपने अपने बच्चों को कथा सुनाएं, कभी कभी ये भी सुखा दिया करो। बच्चे स्कूल जाए तो गुड मॉर्निंग को छोड़ करके राधे राधे बोल दिया करें, कम से कम यही भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन आजकल किसी को टाइम ही नहीं है, किसी के पास समय नहीं है भगवान के लिए समय। ये सोचना चाहिए कि हम कौन से कार्य करें जिनसे मेरे पिता का कभी भी शीश नीचा ना हो, ये बेटियों को सोचना चाहिए। हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिनसे मेरे पिता का कभी भी शीश नीचा ना हो, क्योंकि बेटी अगर सुलक्षण निकल जाती, मेरी माताओं, बेटी संस्कारी निकल गई, सुलक्षण निकल गई, आज्ञाकारी निकल गई, संस्कारी निकल गई, तो कन्या पवित्र करे कुल दोऊ। कन्या दो कुल को तार देती है। अगर बेटी सुलक्षण निकल गई, संस्कारी निकल गई, एक मायका दूसरे ससुराल, मायका भी तर जाता है। लोग कहते भैया बेटी आपकी बड़ी संस्कारी है, बड़ी अच्छी है, मायका भी तर गया, ससुराल गई, लोग तारीफ करते भैया कितनी संस्कारी बेटी तुम्हारी, मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया ऐसी लक्ष्मी को पा करके। और अगर कन्या सुलक्षण नहीं है, गलत है, अच्छी नहीं है, खुशियां मनाई जा रही हैं। जब नाम रखने का नंबर आया, नामकरण संस्कार, गुरुजी आते हैं। दशरथ जी कहते गुरुजी एक काम करो, क्या? बोले मेरे पुत्रों का नामकरण कर दो, नाम रख दो। अच्छा, दशरथ जी की बात को सुनकर के गुरुजी मुस्कुराने लगे, कहते कि दशरथ, नाम उनका रखा जाता है जिनका कोई नाम ना हो, लेकिन तुम्हारे घर में जो पुत्र है ना, इनके अनेक नाम हैं। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न, सब मैंने बात विचारी है। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न, सब मैंने बात विचारी है। सब मैंने बात विचारी है। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न मैंने सब कुछ विचार लिया है, लेकिन नाम उनका रखा जाता जिनका कोई नाम ना हो। तुम्हारे पुत्रों का 1000 नाम है, क्यों? भगवान के 1000 नाम है। कोई राम कहता, कोई बलराम कहता,
कोई कृष्ण कहता, कोई लड्डू गोपाल कहता, कोई घनश्याम कहता, कुछ भी कह दो, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जिस परिवार के लोग एक देवता की पूजा करते हैं तो भगवान उन पर जल्दी अपनी कृपा करते हैं। इसलिए आप लोग भी पूजा करो तो एक देवता की करो। चाहे शिव की पूजा करो तो पूरे परिवार भर शिव की ही पूजा करो। दुर्गा की पूजा करो तो पूरे परिवार भर दुर्गा की ही पूजा करो। लेकिन पता चलता है पिताजी शंकर जी के भक्त हैं तो उनकी पत्नी दुर्गा जी को पूज रही हैं, तो उनकी बेटी बालाजी को पूज रही है, तो उनके बेटा भैरव बाबा को पूज रहा है। जितने पात्र उतने देवता। पूजा सबकी करो, लेकिन ध्यान स्मरण हमेशा एक देवता का होना चाहिए। चाहे दुर्गा का, चाहे काली का, चाहे कृष्ण का, चाहे लड्डू गोपाल का, चाहे राम का। एक देवता को हर समय अपने दिल में बसा करके रखो। फिर जब संकट आएगा तो वही देवता तुमको सबसे पहले वही तो याद आएंगे जिनका तुम ज्यादा स्मरण करोगी। और अगर तुम सबको मानती हो, सबको बराबर मानती हो, जब कोई कष्ट पड़ा तो तुमको सब याद आएंगे। तो ब्रह्मा जी सोचेंगे कि शंकर जी चले जाएं, शंकर जी सोचेंगे कि हनुमान जी चले जाएं, हनुमान जी सोचेंगे कि राम जी चले जाएं। एक देवता का रखो हमेशा भावना। तो भगवान भी सोचेंगे हमारे अलावा जब किसी का भजता नहीं तो मजबूरी में भाई फंसेंगे तो जाना तो पड़ेगा। जब हमारे अलावा किसी को ये भजता नहीं है तो हमको तो जाना पड़ेगा। इसलिए एक देवता की पूजा करो। परिवार में सुमति बना करके रखो, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं उनका महत्व कम पड़ जाता है। ये बड़ी दिव्य बात है। जो अपने परिवार से अलग हो जाते हैं उनका महत्व कम बचता है। पता है, एक बार ठेले पर एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था। मार्केट में एक अंगूर वाला अंगूर बेच रहा था ठेले पर। तो लोग एक खरीदने के लिए गए तो कुछ अंगूर वो जो गुच्छे में रखा था और कुछ जो अंगूर गुच्छे से टूट गए थे उनको अलग रखा था। तो कोई खरीदने के लिए गया तो कहने लगा भैया अंगूर दे दो। कहने लगा कौन से? बोले गुच्छे वाले अंगूर दे दो। ये कितने में है? ये कितने में है? तो कहने लगा जो गुच्छे वाले अंगूर हैं वो 50 रुपए किलो है। गुच्छे वाले 50 रुपए किलो हैं। अच्छा, और जो खुले वाले हैं जो बिना गुच्छे के वो बोले वो तुमको 20 में ही दे देंगे। अब बताओ, दोनों अच्छे हैं, बस केवल बात ये वो टूट गए हैं दोनों अच्छे, वैसे बिल्कुल सेम है। तो वो कहने लगा भैया अंतर इसमें क्या है? बस केवल इतना ही तो अंतर है कि वो टूट गए हैं। दुकानदार ने कहा हाँ भैया, इसलिए इनका महत्व ज्यादा है क्योंकि ये टूटे हुए अंगूर अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं। ये अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं, इसलिए इनका महत्व बिल्कुल कम हो गया। ये 20 रुपए दर्जन है, कोई 15 में ले ले तो 15 में भी बेच देंगे। और ये जो है भले ही थोड़ा सा खराब ही क्यों ना हो, लेकिन अपने परिवार में जुड़े हुए हैं, ये गुच्छे से बिखरे नहीं है। इनको तुमसे 50 रुपए से नहीं 49 रुपए में भी नहीं देंगे। समझ लीजिए, इसी बात से सीख ले लीजिए। जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है ना, उस व्यक्ति का इतना महत्व नहीं बचता है, उसका वैल्यू नहीं बचता है। तुम कितने भी बड़े आदमी हो, 2 भाई हो, अगर अलग अलग हो गए हो, बहुत बड़े आदमी हो, तो गांव वाले तुमको उतना नहीं डरेंगे। अरे जहां होंगे तहां होंगे, घर का झगड़ा पहले देखे, घर में तो बनती नहीं तो हमको क्या समझाएंगे। सुमति बना करके हमेशा रखो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। नाम रखने लगे। गुरुदेव कहते हैं सुनो, जो तुम्हारे पुत्र हैं, जो तुम्हारे पुत्र हैं इनका मैं नाम रखता हूं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा।
गुरुजी नाम रखते हैं सो सुख धाम राम अस नामा, जो आनंद का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है उनका नाम मैं राम रखता हूँ। और इसके बाद में जो तुम्हारे केकई रानी के पुत्र हैं इनका मैं नाम क्या रखता हूँ? बीसुभरण बेसुभरण पो सणकर जोई, जो सुखदायक सुख राशि श्री सुख सागर श्री सुखकर है, उन कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। राम नाम रख दिया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। केकई के पुत्र का भरत नाम रखते हैं। दो सुत हैं मातु सुमित्रा के, शत्रुघ्न तृतीया कहलाएगा। सुवलक्षण धाम प्रथम जो है वो लक्ष्मण ही कहलाएगा। जिनका नाम मात्र जपने से शत्रु का विनाश होगा। शत्रुघ्न, शत्रु माने दुश्मन, शत्रुघ्न उनका मैं नाम रखता हूं। जो सबसे छोटे हैं, थोड़ा उग्र स्वभाव के, उनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हो गया। इसके बाद में धीरे धीरे करके बड़े होने लगे। इसके आगे की जो कथा है, गुरु विश्वामित्र जी जो हैं महामुनि है, ज्ञानी है, और संतों का तो काम ही होता है पूजा पाठ करना। गुरु जी जब जब अपने यज्ञ को करते हैं तो असुर लोग आकर के गुरुदेव की यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, कभी संपूर्ण होने नहीं देते हैं। गाद इतने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिबर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे वो हरन मही भारा। भगवान का प्रागट्य हो चुका है। अब मैं महाराज दशरथ के भवन में जाऊंगा और राम लक्ष्मण को रक्षा सहायता के लिए मांग लूंगा। गुरु जी गए हैं, राम लक्ष्मण को मांगते हैं। राम लक्ष्मण के लेने की बात को सुनकर के दशरथ जी व्याकुल होकर के पृथ्वी से गिरते हैं। गुरुदेव ये क्या मांग रहे हो? मांगो हो भूमि दीन धन कोसा। गुरु जी मेरे पुत्रों को छोड़ करके तुम कुछ भी मांग लो। क्यों? गुरुदेव आप तो जानते हो, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहो बिचारी। गुरुदेव जब मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, पुत्रों का इंतजार करते करते तब मुझे पुत्र मिले हैं, और पुत्रों को ही मांग लोगे गुरुदेव, मैं किसके सहारे जीऊंगा? किसी के इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है जो गुरु विश्वामित्र जी से कोई इनकार कर दे। गुरु जी कुछ भी मांग ले, किसी की इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि सभी डरते थे गुरु विश्वामित्र जी से, श्राप दे देते थे। दशरथ ने जब मना किया तो गुरुदेव ने श्राप नहीं दिया, बल्कि गुरुदेव हर्ष प्रसन्न हुए और सोचते देखो तो दशरथ का कितना प्रेम है राम के प्रति। गुरुदेव कहते मांगो भूमि धेनु धन कोसा। तुम राम लक्ष्मण को छोड़ करके कुछ भी मांग लो गुरुदेव, मैं देने से इनकार नहीं करूंगा। गुरु जी कहते मुझे और कुछ नहीं बल्कि राम लक्ष्मण चाहिए। क्यों? रक्षा सहायता के लिए अनुज समेत देव रघुनाथ, निश्चर वदमय होब सना था। अच्छा, रक्षा और सहायता में बड़ा अंतर होता है। सहायता तो किसी की दूर से भी की जा सकती है,
लेकिन रक्षा आप किसी की तभी कर पाओगे जब आप उसके पास में होंगे। गुरु जी कहते रक्षा सहायता के लिए राम लक्ष्मण को दीजिए। वशिष्ठ जी समझाने लगे, दशरथ राम लक्ष्मण को देने से मना करते हो, जरा सोचो तो, यज्ञ की रक्षा के लिए तुमसे मांग रहे हैं और यज्ञ देवता की कृपा से ही तुमको पुत्र मिले हैं, इसलिए इनकार न करो। गुरुदेव की बात को सुनकर के दे देते हैं। राम लक्ष्मण माता पिता के चरणों में आशीष प्राप्त करके गुरु विश्वामित्र जी के साथ में चल देते हैं। और चलते 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 भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध करते हैं। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने सबसे पहले ताड़का राक्षसी का वध किया है। इसके आगे की जो कथा है, गुरु जी की यज्ञ कैसे सफल होती है। फिर गौतम नारी श्राप बस उपल दे हो धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। इसकी आगे की जो कथा है, गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या कितने वर्षों तक भगवान का इंतजार करती हैं, पत्थर बनी पड़ी हैं। अहिल्या के उद्धार की कथा, पुष्पवाटिका की कथा, धनुष यज्ञ की कथा और राम विवाह की कथा कल सभी भक्त कल श्रवण करेंगे। आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया और कल राजा रामचंद्र जी का विवाह है। विवाह में सभी माताओं को अपने अपने घर से, जैसे बेटी का विवाह होता है, आप लोग वस्त्र दान करती हो, साड़ी पाए पूंजने के लिए कुछ लेकर के जाती हो, सुहाग श्रृंगार की व्यवस्था सब लेकर के आएंगी, क्योंकि आप लोग सुहाग श्रृंगार की व्यवस्था जो भी लेकर के आओगे तो प्रसाद के रूप में आप लोगों को दे दिया जाएगा और यहाँ से मंच व्यास मंच से आप लोग सुहाग पाओगे। तो सभी माताएं अपने अपने घर से सुहाग श्रृंगार की व्यवस्था, वस्त्र, सूट, साड़ी, जो कुछ भी आपसे हो सके, राजा रामचंद्र जी के वस्त्र, पाए पूंजने की व्यवस्था, सब कुछ लेकर के कल आएंगी, क्योंकि कल भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली जानकी माता की जय हो। आइए तब तक की आरती की व्यवस्था कर लें, एक भगवान का भजन और उसके बाद में भगवान की मंगल में आरती।